आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात को एक दफ़ा फिर से हमारी इंग्लिश की 14th क्लास में खुशामदीद। कल हमने पढ़ा था माई कंट्री के बारे में और पेजेस 60, 61 एंड 62 3 पेजेस पढ़े थे जस्ट। तो आइए एक दफ़ा इनको रिपीट कर लेते हैं। माई कंट्री, मेरा मुल्क। माई कंट्री इज़ पाकिस्तान। मेरा मुल्क पाकिस्तान है। आई एम आ पाकिस्तानी। मैं एक पाकिस्तानी हूँ। माई कंट्री इज़ ग्रीन। मेरा मुल्क सब्ज है। इट हैज़ मैनी फील्ड्स। इसमें, इसके अंदर या इसके पास काफ़ी शोबे हैं। पाकिस्तान के पास, माने पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। ये एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। We all must work hard for the progress of our country. हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए मस्ट मेहनत करनी चाहिए, लाजमी मेहनत करनी चाहिए। We all must work hard for the progress of our country. We must pray for love and peace in Pakistan. हमें पाकिस्तान में अमन और प्यार के लिए दुआ करनी चाहिए। We love our country very much. हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। तो ये चैप्टर में यही था माई कंट्री के बारे में। आइए आगे चलते हैं। एक्टिविटी ए आपको दी गई है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट। जो लिस्ट के अंदर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं, इनको फिल करना है। करेक्ट अल्फाज को सही जगह पे फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द लिस्ट। जो लिस्ट में आपको वर्ड दिए गए हैं उनको फिल इन द ब्लैंक खाली जगह पे पुर करना है। ठीक है, करेक्ट वर्ड जो है। माई कंट्री इज, क्या है भाई, मेरा कंट्री जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान, तो हमने ये पाकिस्तान लिखा। इट हैज़ मैनी, इसमें कई क्या है, फील्ड हैं, कई शोबे हैं। इट इज़ अ वेरी डैश कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री, खूबसूरत मुल्क है। ये एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। आई एम ए डैश, मैं क्या हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी। बी में बोला जा रहा है सर्कल यस और नो। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, आपके लिए एक बताया गया। द नेम ऑफ दिस यूनिट इज माई कंट्री, बिल्कुल इस यूनिट का नाम पाकिस्तान माई कंट्री ही है। यूनिट माने चैप्टर, मैंने ये लिखा हुआ है चैप्टर, सबक। इस सबक का नाम माई कंट्री है, बिल्कुल माई कंट्री है। देख लें तो इन्होंने जब सही है तो यस पे सर्कल कर दिया यूं करके, नो, नो पे सर्कल नहीं करा। माई कंट्री इज पाकिस्तान, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, बिल्कुल माई कंट्री इज पाकिस्तान चैप्टर में लिखा हुआ है। माई कंट्री इज पाकिस्तान, ये रहा, तो मेरा मुल्क पाकिस्तान है। तो यहाँ पे हमने यस पे सर्कल कर दिया, माई कंट्री इज पाकिस्तान, तो यस पे सर्कल कर दिया। नो पे सर्कल नहीं करा क्योंकि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, नहीं है। तो अगर है तो यस पे सर्कल करा। माई पाकिस्तान हैज़ फ्यू फील्ड्स, पाकिस्तान में कुछ ही फील्ड्स हैं, बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान हैज़ मैनी फील्ड्स। पाकिस्तान के अंदर जो है, यहाँ देखें, पाकिस्तान इट हैज़ मैनी फील्ड, इट का मतलब वही पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान हैज़ मैनी फील्ड, पाक का मतलब पाकिस्तान।
तो यहाँ पे हमने नो पे सर्कल करा, यस पे नहीं करा। पाकिस्तान में थोड़ी कुछ ही फील्ड नहीं है, नो कई सारी फील्ड है। वी लव अवर कंट्री वेरी मच, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वी लव अवर कंट्री वेरी मच, ये वाली लाइन में आखिरी वाली में, हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, तो यस करते हैं, तो यस पे हमने सर्कल कर दिया, नो पे सर्कल नहीं करेंगे। पाकिस्तान इज ग्रीन, पाकिस्तान सब्ज है, बिल्कुल चैप्टर में भी लिखा हुआ है। माई कंट्री इज ग्रीन, माई कंट्री मतलब पाकिस्तान, ये जो माई कंट्री का मतलब पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है सब्ज है, ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीन है। हम क्या करेंगे, पाकिस्तान पे यस पे हमने सर्कल कर दिया, यस पाकिस्तान इज ग्रीन, नो पे सर्कल नहीं करेंगे। उसके बाद एक्टिविटी सी पे थी, राइट एनी 5 सेंटेंस दैट यू लाइक अबाउट पाकिस्तान। हमें 5 जुमले लिखने, कोई ऐसे 5 जुमले जो आप पाकिस्तान के बारे में पसंद करते हैं। तो मैंने आपको 3 लिखवाए थे, 3 जुमले आपको मैंने लिखवाए थे, बाकी 2 आपको होमवर्क दिया था। पहला जुमला ये था कि माई कंट्री इज ग्रीन, देखें मेरा जो मुल्क है वो ग्रीन है, चैप्टर में भी बोला जा रहा था माई कंट्री इज ग्रीन, पाकिस्तान इज ग्रीन। दूसरे में मैंने लिखवाया है इट हैज मैनी फील्ड, इसमें काफ़ी सारे शोबे हैं पाकिस्तान के में। पाकिस्तान या इट कुछ भी बोल सकते हैं, इट इज़ अ पीसफुल कंट्री या पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, एक ही बात है। पाकिस्तान जो है एक अमन पसंद मुल्क है। फोर्थ पे जो है आप लोग को क्या लिखना चाहिए, और आप ये भी लिख सकते हैं, फोर्थ जो सेंटेंस है कि पाकिस्तान, आई लाइक क्रिकेट इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में क्रिकेट पसंद करता हूँ, आई लाइक क्रिकेट इन पाकिस्तान। आई लाइक मीनार पाकिस्तान, आई लाइक द प्लेस ऑफ कायद आज़म, मज़ार ऑफ कायद आज़म, मुझे कायद आज़म का मज़ार की जगह जो है वो बहुत पसंद है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख दे आई लाइक, और आई लाइक कश्मीर इन पाकिस्तान, ये भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस थे कुछ जो कि हमें पाकिस्तान के बारे में पसंद है हमें, तो हमने ये लिखे। अब आ जाते हैं अपने आज के नए सबक पे। नए सबक में क्या है भाई, नए सबक में पेज नंबर 63, 63 पे आपसे बोला जा रहा है SEASON, सीजन। सीजन आपको बोला जा रहा है, सीजन का क्या मतलब है, सीजन का मतलब होता है मौसम। जी भाई, तो मौसम कौन कौन से होते हैं पता है कुछ? सीजन्स, मौसम। तो इस चैप्टर में हम मौसमों के बारे में पढ़ेंगे, सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, कितने होते हैं? 4 तरह के सीजन्स होते हैं।
उर्दू में तो सुना होगा आपने, सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार। अच्छा ये ऐसा है ना, तो ये मौसमों है, मौसमों। मौसमों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। समर कहते हैं SUMMER, समर, मौसमी गर्मा। समर किसे कहते हैं? मौसमी गर्मा को, मतलब कि गर्मी का मौसम। मैं यहां लिख देता हूं, मैं मौसमी गर्मा, गर्मी का मौसम को कहते हैं समर, गर्माइए। क्या बोला जा रहा भाई समर में? इन दी, IN इन, THE द, इन द, HOT हॉट, हॉट माने गरम, SUMMER समर, इन आ हॉट समर, DAY डे, गर्मियों में, या हॉट समर डे आप ये कह सकते हैं, गर्मियों के गर्म दिनों में। वी लाइक, WEVLIKE लाइक, वी लाइक हम पसंद करते हैं, COLD कोल्ड, DRINKS ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एंड AND एंड, ICE आइस, CREAM क्रीम, आइसक्रीम। In the hot summer day, we like cold drink and ice cream. गर्मियों में हम कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ ठंडा पीना, एंड आइसक्रीम पसंद करते हैं। समर में बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको ये डायग्राम बना के दी गई है। डायग्राम में समर में सूरज जो है वो तपिश ज्यादा करता है, और ये जो है गर्मी है, धूप है। ये आपको डायग्राम से भी बताया गया है, पिक्चर से। तो समर में क्या है? इन दी हॉट समर, आप लोग पढ़ना भी इसको सीखे। IN इन, THE द, इन द, HOT हॉट, SUMMER समर, इन द हॉट समर, DAY डे, इन द हॉट समर डे, गर्मियों के गर्म दिनों में। WEVLIKE लाइक, वी लाइक, COLD कोल्ड ठंडा, DRINKS ड्रिंक्स पीना, ठंडा पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ड्रिंक्स माने होता है पीना, कोल्ड माने ठंडा, ठंडा पीना। हम पीते हैं ना ठंडा, क्या पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ठंडा, तभी उसका नाम रखा गया कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पीना। अब कोल्ड ड्रिंक का यह मतलब नहीं कि आप बोतल ही कोल्ड पी रहे हो, वो पेप्सी वगैरह पी रहे हो। कोल्ड ड्रिंक का मतलब आप ठंडा पानी भी पी लें तो वो कोल्ड ड्रिंक कहलाएगा, ठंडा पीना। आप ठंडा शरबत पी लें तो कोल्ड ड्रिंक होगा, कोल्ड ड्रिंक। एंड आइसक्रीम, आइसक्रीम तो वही आपको पता होगा जो बर्फ से बनती है। आइस माने बर्फ, क्रीम जो ऊपर क्रीम लग जाती है तो आइसक्रीम कहलाती है। तो इन दी हॉट समर डे वी लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम। हॉट सम, गर्मियों में हम जो है कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम पसंद करते हैं। इसका ये मतलब है, समर में ये बोला जा रहा है, ठीक है। मौसम गर्मा में ये बोला जा रहा है। आ जाते हैं भाई ऑटम, AUTUMN, ऑटम। ऑटम में क्या करते हैं हम? ऑटम में हम करते हैं खिजा, मौसम खिजा। खिजा में क्या होता है भाई? पिक्चर देख के आपको पता चल रहा होगा, पत्ते झड़ रहे हैं, हवा तेज तेज चल रही होती है, धूल मट्टी उड़ रही होती है, पत्ते झड़ रहे होते हैं। देखिए पत्ते झड़ रहे हैं सारे पत्ते। तो ये खिजा का मौसम होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑटम, खिजा। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं, मौसम खिजा। मौसम खिजा, ऑटम, समर मौसम गर्मा, ऑटम मौसम खिजा। भाई मौसम खिजा में क्या होता है? इन दी ऑटम, ऑटम में, इन द ऑटम, ऑटम में, मौसम खिजा में, GREEN ग्रीन, सब्ज हरा, LEAVES लीव्स, लीव्स कहते हैं पत्ते को, पत्तों, लीफ पत्ते।
टर्न TUN टर्न माने होता है तब्दील होना। येलो YELLEW येलो पीला। एंड दे फेल डाउन, दे वो फेल माने गिरा, डाउन नीचे की तरफ गिरते। बोला जा रहा है ये इन दी ऑटम खजा में ग्रीन लीव्स हरे पत्ते टर्न येलो, हरे पत्ते कैसे तब्दील हो जाते हैं, टर्न माना होता है टर्न होना, बदल जाते हैं या तब्दील हो जाते हैं, कुछ भी आप बदल लिख दे, टर्न बदल जाते हैं तब्दील हो जाते हैं किसमें, येलो में। हरे पत्ते जो है ग्रीन ग्रीन सब जो है वो किसमें तब्दील हो जाते हैं, येलो में, पीले में, ये वाले कलर में, ये येलो कलर है ना, येलो में तब्दील हो जाते हैं। एंड दे फेल, दे मतलब पत्तों की बात हो रही है, ठीक है, ये लीव्स की बात हो रही है, दे यहाँ पे इसको यूज किया हुआ है। एंड लीव्स पत्ते, जो पत्तों हैं, इसको पत्तों नहीं पत्ते ही कर लेंगे, मिटा दे पत्ते, लीव्स पत्ते, पत्ता एक, पत्ते एक से ज्यादा। ग्रीन लीव्स टर्न्स येलो एंड दे फेल डाउन, ग्रीन लीफ जो है वो येलो में टर्न हो जाता है और क्या हो जाता है, फेल डाउन, गिर जाता है नीचे की तरफ। डाउन माना होता है नीचे, पहले भी बताया था मैंने। फेल माना होता है गिरा, फॉल गिरना, फेल गिरा, सेकंड फॉर्म है। सेकंड थर्ड फॉर्म है फेल डाउन, येलो एंड दे फेल डाउन। इन द ऑटम ग्रीन लीव्स, ऑटम के अंदर, फिजा के अंदर ग्रीन लीव्स हरे पत्ते टर्न येलो बदल जाते हैं, पीले हो जाते हैं, ग्रीन से येलो हो जाते हैं, हरे से पीले हो जाते हैं, एंड दे फेल डाउन और वो गिर जाते हैं, मतलब कि बाहर हो जाती है, सॉरी खिजा हो जाती है, हवा चल रही होती है, देखिए पत्ते भी गिर रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसे कहा जाता है ऑटम। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी ये दो, समर और ऑटम, बिल्कुल डीपली। समर में क्या होता है, गर्मियां होती है और हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। ऑटम में क्या होता है, खिजा होती है, पत्ते झड़ते हैं, ग्रीन पत्ते जो पीले हो जाते हैं और वो जमीन में गिर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं, खिजा का मौसम होता है। अब आ जाते हैं WINTER, विंटर। विंटर तो आप लोग को पता होगा, विंटर कहते हैं सर्दी को। मौसमे सरमा लिख देता हूं मैं, मौसमे सरमा, मौसमे सरमा। मौसम सरमा में क्या होता है भाई, सर्दी होती है, सरमा तभी तो विंटर उसे कहा गया है, मौसम सरमा। होता क्या बताया जा रहा है, इन दी विंटर, विंटर के अंदर, सरमा के अंदर, द कोल्ड वाइंड ब्लोज, द COLD कोल्ड ठंडी, WIND वाइंड हवा को कहते हैं, ब्लूज हवा के झोंके, ब्लूज वाइंड ब्लोज हवा के झोंके, जो कोल्ड कोल्ड वाइंड ब्लोज ठंडी हवा के झोंके, ठीक है, कोल्ड माने ठंडा, वाइंड माने हवा, ब्लोज माने झोंके, ठंडी हवा के झोंके, लिख देता हूं मैं। ठंडी हवा के झोंके, कोल्ड वाइंड ब्लोज, ठीक है, इनको पढ़ना भी सीखिएगा। द कोल्ड वाइंड ब्लोज, वी लाइक हॉट टी एंड ड्राई फ्रूट, हम पसंद करते हैं हॉट टी, हॉट माने होता है गरम, टी माने चाय, गरम चाय पसंद करते हैं मौसम सरमा में गरम चाय। एंड ड्राई फ्रूट, ड्राई माने होता है सूखा, फ्रूट, फ्रूट तो पता होगा फल को कहते हैं, सूखा फल या सूखे फल, ड्राई फ्रूट। ये वाटरमेलन और मैंगो एप्पल ये सब क्या है, ये सिर्फ फ्रूट है, लेकिन ड्राई फ्रूट होते हैं। ड्राई फ्रूट कौन कौन से होते हैं भाई, आपको पता होगा, आपने सुना होगा इसका नेम भी, किशमिश हो गई, बादाम हो गए, छुआरे हो गए, अखरोट हो गया, और इसी से रिलेटेड जो जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो सारे ड्राई फ्रूट कहलाते हैं। तो हम क्या पसंद करते हैं भाई, इन दी विंटर, सर्दियों में, द कोल्ड वाइंड ब्लोज, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं, वी लाइक हॉट टी, हम गर्म चाय पसंद करते हैं, एंड ड्राई फ्रूट और सूखा फल।
ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं विंटर के अंदर। तो देखिए विंटर का आपको यहाँ पे पिक्चर बना के दी गई है, ये जो बर्फ है बर्फीली है, सूरज बहुत छोटा सा आपको दिख रहा है, इतना नहीं है, धूप नहीं, धूप का कोई असर नहीं पड़ता, हमें ठंडी हवा चल रही होती है और हमें इसके अंदर चाय पसंद करते हैं और ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं विंटर के अंदर। तो 3 पढ़ लिया हमने, समर मौसम गर्मा, ऑटम मौसम खिजा, विंटर मौसम सरमा, गर्मी का मौसम, खिजा का मौसम और सर्दी का मौसम। आइए लास्ट वाला पढ़ते हैं, स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। स्प्रिंग कहते हैं मौसम बहार। सुना होगा आपने, सर्दी, गर्मी, खिजा, अब पढ़ लें बहार। स्प्रिंग मौसम बहार, मौसम बहार, ठीक है, स्प्रिंग कहलाता है, स्प्रिंग को कहते हैं मौसम बहार। मौसम बहार में क्या होता है भाई, देखिए आप तस्वीर से आपको देख के कुछ तो लग रहा होगा, क्या लग रहा है भाई, नए नए फूल निकले, देखे इतने अच्छे अच्छे पत्ते निकले हुए हैं, घास निकली हुई है, दरख्त निकले हुए हैं, बिल्कुल अच्छा अच्छा माहौल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सारे अभी अभी उगे, नए नए उगे। तो स्प्रिंग में बिल्कुल एग्जैक्टली नई चीजें उगती है। ये जो हमने ये पढ़ा ऑटम, ऑटम के बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या होता है, नई नई चीजें निकलती है, पत्ते झड़ जाते हैं, सारी चीजें पीले हो जाती हैं, फिर पीले से फिर से ग्रीन हो जाते हैं स्प्रिंग के मौसम में। SPRING, स्प्रिंग, सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार। तो हर चीज ग्रीन ग्रीन है, हरियाली है, सारी चीज नई नई निकल जाती हैं। तो इन दी स्प्रिंग, स्प्रिंग में मौसम बहार में द सीजन इज लवली, द SEASON, सीजन मौसम को कहते हैं, जो चैप्टर का नाम है सीजन, ये रहा सीजन, एस था तो मौसम को कर दिया, यहाँ एस नहीं है तो सिर्फ मौसम, सीजन, द सीजन जो मौसम है, इज लवली, लवली कहते हैं प्यारा, बहुत प्यारा, प्यारी, प्यारा, कुछ भी, लव प्यार को कहते हैं और लवली प्यारी या प्यारा। द सीजन इज लवली, सीजन जो है मौसम जो है बहुत खूबसूरत होता है, बहुत प्यारा होता है। इट हैज कलरफुल फ्लावर, इसमें क्या होता है, कलरफुल, कलरफुल कहते हैं COLOUR, कलर FUL, फुल, कलरफुल, कलर तो कलर को ही कहते हैं, रंग को कहते हैं, लेकिन जब फुल लग गया तो रंगीन हो जाएगा, रंग किस में तब्दील हो जाएगा, गीन में, रंगीन, कलरफुल, रंगीन, रंगीन, ये मैंने लिखा। इट हैज कलरफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स तो आपको पता होगा फूलों को कहते हैं, इनमें रंगीन फूल जो है वो खिलते हैं, इसमें बहुत रंगीन फूल खिलते हैं, नए नए फूल जो है। तो इन दी स्प्रिंग, स्प्रिंग में द सीजन इज लवली, मौसम बहुत प्यारा होता है, इट हैज कलरफुल फ्लावर्स, इसमें बहुत रंगीन चीजें, फूल वगैरह जो है वो उगते हैं, इसमें होते हैं। एक ही बात है, मतलब कि स्प्रिंग के अंदर देखिए ये रंगीन फूल हैं अलग अलग डिफरेंट कलर के, तो ये होती है स्प्रिंग। तो चारों चीज हमने पढ़ ली। क्या क्या पढ़ा पहले, सीजन में हमने पढ़ा समर मौसम गर्मा, ऑटम मौसम खिज़ा, विंटर मौसम सरमा एंड स्प्रिंग मौसम बहार। तो समर में एक दफ़ा मैं समअप बता दूं आपको, इसका खुलासा बता दूं जल्दी से। समर में जो है वो गर्मी का मौसम होता है, हम कोल्ड ड्रिंक ठंडा पीना पसंद करते हैं, आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। ऑटम मौसम खिज़ा जो है उसमें पत्ते झड़ते हैं, ग्रीन पत्ते जो है वो येलो में तब्दील हो जाते हैं और वो ज़मीन में गिर जाते हैं, पत्ते वगैरह झड़ना शुरू हो जाते हैं। विंटर जो है मौसम सरमा, ये इसमें जो है ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, द कोल्ड वाइंड ब्लोज, वी लाइक हॉट टी, हम गर्म चाय पसंद करते हैं, ड्राई फ्रूट और सूखा फल जो है ड्राई फ्रूट्स वो पसंद करते हैं। स्प्रिंग जो है मौसम बहार, इन द स्प्रिंग द सीजन इज लवली, स्प्रिंग में जो मौसम बहार में जो है मौसम जो है बहुत प्यारा होता है, बहुत ही लवली होता है। इट हैज कलरफुल फ्लावर्स, इस मौसम में जो है कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही रंगीन फूल्स होते हैं, फूल होते हैं जो कि हम देखते हैं, वो मौसम बहार कहलाता है। आइए आ जाते हैं पेज नंबर 64 पे। पेज नंबर 64 बहुत ही आसान है, हमने पहले भी पढ़ा था KG1 में भी, KG2 में भी और अब 1 में भी पढ़ना है। DAYS, डेज, दिनों, ऑफ का, द, वीक, हफ्तों का नाम, ठीक है, वीक कहते हैं हफ्ते को, वीक, सैटरडे वाला हफ्ता नहीं, 7 दिन वाला हफ्ता, हफ्ते का नाम, हफ्ता का नाम, कौन कौन से, डेज ऑफ द वीक, हफ्तों के नाम, तो कौन कौन से होते हैं भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बोला जा रहा है देयर आर 7 डेज इन अ वीक। पता है भाई, देयर आर 7, 7 मतलब 7, ये वाला 7 डेज, दिन इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, हमने पहले भी पढ़ा था, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। द नेम्स ऑफ दीज डेज आर, इन डेज का नाम, इन दिनों का नाम, द नेम्स ऑफ, इन दिनों के नाम, नाम जो है वो ये है, कौन से, ये आर, ये रे जो मैंने आपको बताया, मंडे, पीर, ट्यूसडे, मंगल, वेडनेसडे, बुध, थर्सडे, जुमरात, फ्राइडे, जुम्मा, सैटरडे, हफ्ता, एंड संडे, इतवार। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये इंग्लिश में नाम है। उर्दू में बोलते हैं पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। तो द नेम्स ऑफ दीज डेज आर, ये सारे नाम लिखे हुए इनके। अब एक्टिविटी दी गई है आपको। एक्टिविटी क्या है भाई? एक्टिविटी में आप देखें, एक्टिविटी में बहुत ही आसान है। एक्टिविटी, राइट द डेज ऑफ द वीक इन ऑर्डर एंड रीड अलाउड। बोला जा रहा है राइट लिखना है द डेज, दिनों के नाम लिखना है, ऑफ द वीक, हफ्ते में जितने नाम होते हैं उनके नाम लिखने, कहाँ पे, यहाँ पे, इन ऑर्डर, किसमें, ऑर्डर में, मतलब कि सीक्वेंस से, लाइन से। आपको आगे पीछे दिया गया फ्राइडे, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, सैटरडे, वेडनेसडे। हमें क्या लिखना है? ऑर्डर में लिखना है, लाइन से लिखना है। ठीक है, ऑर्डर कहते हैं लाइन से, ये समझ लें, लाइन से लिखना है हमें, सीक्वेंस से, ऑर्डर। एंड रीड अलाउड, रीड माने होता है पढ़ना, अलाउड बा आवाज हमें पढ़ना है। ठीक है, बुलंद आवाज में हमें इसे पढ़ना है, अलाउड। सवाल में हमें बोला जा रहा है। तो आइए इसको हम सीक्वेंस से लिख लेते हैं, ऑर्डर से लिख लेते हैं, और इसे बुलंद आवाज में भी बिल्कुल पढ़ेंगे। फ्राइडे, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, सैटरडे, संडे। सीक्वेंस से लिखेंगे तो नंबर 1 पे पहले क्या लिखा है इन्होंने? मंडे लिखा है। तो हम पहले पीर आता है सबसे पहले, तो मंडे फर्स्ट पे, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे मंडे लिख देंगे, MONDAY, मंडे। मंडे। सेकंड पे क्या है भाई? ट्यूसडे। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, मंगल। सेकंड पे ट्यूसडे, तो यहाँ 2 लिख दिया। ट्यूसडे। थर्ड पे क्या आता है भाई? मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे। ये रहा भाई थर्ड, तीसरा, वेडनेसडे, बुध। पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, पहला लेटर जो है, सारे हफ्ते के नाम का पहला लेटर कैपिटल आएगा। फोर्थ पे क्या है? वेडनेसडे के बाद थर्सडे। ये रहा फोर्थ पे थर्सडे, जुमरात। बाकी फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, सेवन वाला आप खुद लिख लीजिएगा।
5, 6, 7 पे 6 पे कौन सा डे आता है, 7 पे कौन सा डे आता है और 6 पे कौन सा आता है और 7 पे कौन सा आता है। ये तीन जो रहेगा ये आप खुद रखिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। बाकी 5, 6, 7 आप खुद लिखिएगा। नोट फॉर टीचर, मेरे लिए क्या नोट है भाई, हेल्प द स्टूडेंट टू कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन। हेल्प कर दी भाई, इन्फॉर्मेशन जो मालूमात आपको दी गई है उनमें आपकी मदद कर दी मैंने आपको। बाकी 3 होमवर्क भी दिया, ये खुद करिएगा। शो स्टूडेंट्स कैलेंडर एंड आस्क देम क्वेश्चन अबाउट इट। आपको बोला जा रहा है कैलेंडर दिखाएं और उनसे पूछें कैलेंडर के बारे में क्वेश्चन। तो भाई कैलेंडर तो आप लोग को सबको देखने आता होगा। ये कैलेंडर 12 मंथ होते हैं। हमने रिसेंटली नहीं, लास्ट टाइम भी नहीं कह सकते हमने, मतलब रिसेंटली की लास्ट में KG2 में, इससे पहले लास्ट क्लास में जो है मंथ के नाम भी पढ़े थे, महीनों के नाम भी पढ़े थे। तो उसमें कैलेंडर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। कैलेंडर आप लोग को पता है कि किस में 31 का महीना होता है, कोई 30 का महीना होता है, फरवरी जो कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। इसी तरह आप तो कैलेंडर भी देख लेगा। तो ये कंप्लीट हो जाएगी जो जो इन्होंने बुक वालों ने बोला किया है। हम तो हमें हमारा यही है। इंशाल्लाह कल हम अर्ली टू राइज पढ़ेंगे। अर्ली टू राइज अच्छी सी पोएम है ये, इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए इतना ही, पेज नंबर 64 तक पढ़ा हमने। आज दो चीज़ पढ़ी, सीजन्स के बारे में पढ़े और डेज ऑफ द वीक के बारे में पढ़े। समझिए 2 चैप्टर पढ़े हमने, पेज नंबर 63 एंड 64। बस यहीं तक ही है आज के लिए, बस इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।